अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराक मल क़ारिअह यौम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेसन नंबर 6 है, तख्ती नंबर 5। तख्ती नंबर 5 का कुछ हिस्सा बाकी था जिसके मुतालिक आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हूं। तवज्जो दरकार है। तनवीन को पढ़ने का तरीका हमने सीखा कि तनवीन वाला हरफ उसके आखिर में नून की आवाज लगा देते हैं, तनवीन बन जाती है। तनवीन को अगर आप गौर करें, नून साकिन की आवाज है। ये नून साकिन और तनवीन की आवाज एक जैसी है। अगर हम इसको यूं कहें कि ये लिखने में दो तरह आते हैं, पढ़ने में एक तरह ही आते हैं, तो गलत ना होगा। जिस तरह के आपको मैं दिखा सकता हूं, नून साकिन और तनवीन लिखने में डिफरेंट है लेकिन आवाज एक जैसी है। जैसा कि सीन दो जबर सन और सीन जबर नून सन, एक जैसी आवाज है। सन, सीन, सुन। इसी से हम स्टार्ट करते हैं अपना सबक। सीन दो जबर सन, सीन दो जेर सीन, सीन दो पेश सुन। सीटी वाला हरफ है, सीटी को मद्देनजर रखते हुए हम इस वाला हरफ की प्रैक्टिस करेंगे। सन सीन सुन, सन सीन सुन, सन सीन सुन, सन सीन सुन, सुन सीन सन, सुन सीन सन, सुन सीन सन, सुन सीन सन। स्वाद दो जबर अलिफ सन, स्वाद दो जेर सिन, स्वाद दो पेश सुन, सन सिन सुन, सन सिन सुन, सन सिन सुन। गुन्ने के साथ सन सिन सुन। स्वाद को मोटी आवाज से पढ़ेंगे, सीटी वाला हरफ है और मोटा भी है। सन सिन सुन, सुन सिन सन। ता दो जबर अलिफ तन, ता को गोल ता के साथ लिखा जाता है, इसमें अलिफ नहीं शामिल किया जाता। ता दो जबर तन, ता दो जेर तीन, ता दो पेश तुन, तन तीन तुन, तन तीन तुन, तन तीन तुन, तुन तीन तन, तुन तीन तन। दाल दो जबर यादन, दाल दो जेर दिन, दाल दो पेश दुन, दन दिन दुन, दन दिन दुन, दन दिन दुन। त्वा दो जबर अलिफ त्वन, त्वा दो जेर त्विन, त्वा दो पेश तुन, त्वन त्विन तुन, त्वन तीन तुन, त्वन त्विन तुन। त्वा मोटे हरफ में शामिल है और इसको मोटा करके पढ़ेंगे। गुन्ने के साथ हमने पढ़ लिया, उल्टा पढ़ते हैं। तुन त्विन त्वन, तुन तीन त्वन, तुन त्विन त्वन। रा दो जबर अलिफ रन, रा दो जेर रिन, रा दो पेश रुन, रन रिन रुन, रन रिन रुन, रन रिन रुन, रुन रिन रन, रुन रिन रन, रुन रिन रन। नून दो जबर अलिफ नन, नून दो जेर निन, नून दो पेश नुन, नन नीन नुन, नन नीन नुन, नन नीन नुन, नुन नीन नन, नुन नीन नन, नुन नीन नन।
लाम दो ज़बर अलिफ लन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो पेश लुन, लन लिन लुन, लन लिन लुन, लुन लिन लन, लुन लिन लन, लुन लिन लन। वाद दो ज़बर अलिफ वन, मोटा करके पढ़ेंगे। वाद दो ज़ेर विन, वाद दो पेश वुन। जुबान दोनों साइडों से या राइट साइड से या लेफ्ट साइड से साथ वाली दाढ़ों की तरफ फैल कर टच होती है, तो यह वाद का मखरज है। वन विन वुन, वन विन वुन, वन विन वुन, वुन विन वन, वन विन वन। बा दो ज़बर अलिफ बन, बा दो ज़ेर बिन। या की तरफ चलते हैं। या दो ज़बर अलिफ यन, या दो ज़ेर यिन, या दो पेश युन। यन यिन युन, यन यिन युन, यन यिन युन, युन यिन यन, युन यिन यन, युन यिन यन। गुन्ने का कायदा दोबारा आपके सामने रखता हूं। तनवीन यानी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, डबल ज़बर, डबल ज़ेर, डबल पेश। जब भी इसके बाद हम इसके बाद वाले हरफ को देखकर गुन्ना करेंगे, यानी तनवीन पर गुन्ना उसके बाद वाले हरफ मा बाद हरफ को देखकर किया जाता है। इसी तरह नून साकिन पर गुन्ना मा बाद हरफ को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। और रूल मैंने आपको बताया था, दोबारा आपके सामने रख देता हूं। नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफे हल्की 6 में से हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा और इसके साथ 2 हरफ ऐड करेंगे जो कि हरूफे यरमलून में से हैं, यानी या, रा, मीम, लाम, वाव, नून में से हैं, और उनमें से 2 हरफ लाम और रा जो इदगाम बिला गुन्ना कहलाते हैं, यानी बगैर गुन्ने के इदगाम करना। इदगाम के बारे में आगे चल के हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, फिलहाल गुन्ने के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 6 हरूफे हल्की और लाम, रा, इनमें गुन्ना नहीं होता। अगर मुनसाकिन के बाद ये इनमें से कोई हरफ हो तो गुन्ना नहीं होगा। अगर तनवीन के बाद इन 8 हरफों में से कोई एक हरफ आए तो गुन्ना नहीं होगा, बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे। आपको इसकी मिसालें आगे जाके इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। मैं आपको मिसाल के साथ आगे जाके ये कायदा रिवाइज करवा दूंगा। उम्मीद करता हूं आज के सबक की प्रैक्टिस हमारी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुई होगी। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं और आखिर में रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हमारा यह सबक का सिलसिला जो कि कुरान मजीद को बेहतर पढ़ना, बेहतर अदा करना, मखारिज के एतबार से, तजवीदी एतबार से हम सीख रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहे, चलता रहे और हम इससे फ़ायदा उठाते रहें। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा सबक तमाम भाइयों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। हम इसी के साथ अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि रब रहमान हमारा ये नेक अमल कबूल फरमाए और इसी को हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।